वेलकम टू द चैनल। आज 24 जून आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली सर्च करना आपने नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। इफ यू रियली वांट टू स्कोर 100% in your GS and current affairs section, you must have to join our telegram group next exam IQ by simply searching। आज पहली बार विजिट करे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि डेली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 23 जून। फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया था 23 जून 1948 में। एंड यू नो इस बारी कोविड-19 की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एथलीट्स टू गैदर इसे सेलिब्रेट करने के लिए। सो ओलंपिक मूवमेंट ने स्पेशल एक वर्ल्ड लार्जेस्ट 24 आवर डिजिटल होम वर्कआउट वीडियो रिलीज़ किया फॉर द एथलीट्स, तो वो आप याद रख लीजिएगा। एंड टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर्स लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए थॉमस बैक। एंड 32 एडिशन यानी कि 32nd एडिशन ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स इस बारी पोस्टपोन हो गए, अब अगले साल होंगे यानी कि नेक्स्ट ईयर 2021 में होंगे। उसके साथ साथ आप याद रखिएगा हमारे जो इंडियन एथलीट्स के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाए गए वो हैं जो हमारे दादा यानी कि 39th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI एग्जैक्टली सौरभ गंगोली, आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, सो 23 जून इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which Indian stock exchange has become world 10th largest exchange with the market capitalization of 1.7 trillion dollar? You know this was the first time हमारी कोई स्टॉक एक्सचेंज इसमें टॉप 10 में नामित हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट कैपिटलाइजेशन याद रख लीजिएगा 1.7 ट्रिलियन डॉलर। This list has been topped by New York Stock Exchange with a valuation of 19.3 trillion dollar। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली विच फेमस रथ यात्रा वॉज अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। कल ये रथ यात्रा शुरू हुई एंड यू नो इसमें लाखों की तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ड्यू टू कोविड-19। पहले तो परमिशन ही नहीं थी बट फाइनली परमिशन दे दी गई थी इसे। एंड इसमें पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल ज़ीरो रखी गई यानी पब्लिक अटेंडेंस इसमें ज़ीरो रखी गई थी। एंड जो चैरियट जो स्पेशल जो रथ होता है हमारे जगन्नाथ जी का उसको पुल करने के लिए 500 पीपल्स को अलो किया था। एंड उनका भी पहले कोविड-19 टेस्ट करवाया गया था ताकि पहले पता चल जाए कि वो लोग तो ठीक हैं या नहीं। ओके, सो कौन सी यात्रा थी? एग्जैक्टली जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा ऑफ स्टेट उड़ीसा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ओके, एंड उड़ीसा के बारे में जो बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल इज़ भुवनेश्वर, CM इज़ नवीन पटनायक एंड गवर्नर इज़ गणेशी लाल। नेक्स्ट वन इज़ रिसेंटली विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फिकी FLO ग्रुप। फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिकी द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसकी मिनिस्ट्री है हमारी स्मृति ईरानी, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन सी कैंपेन है? इस कैंपेन का नाम आपने बताना है। सो नेम ऑफ द कैंपेन इज एम्पावरिंग द ग्रेटर 50%, याद रखिएगा। एंड कैंपेन का नाम याद रखो। एंड फिकी के बारे में इसकी प्रेसिडेंट कौन है जी? इसकी प्रेसिडेंट है हमारी डॉक्टर संगीता रेड्डी। एंड फिकी लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अभी न्यू प्रेसिडेंट बनाई गई थी जहनबी फूकन, वो भी आपने ज़रूर याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है हमारी स्मृति ईरानी। एंड इस कैंपेन का नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़ ओके, ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च्ड। सो इसे लॉन्च कर दिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेदिक medicine has been launched for COVID-19 and this medicine has been named Coronil and इसे कल 12 बजे इसे रिलीज़ किया गया। एंड पूरा दावा किया जा रहा है कि इसमें 100% पेशेंट्स रिकवर हो जाएंगे, चाहे वो कैसी भी कंडीशन से इफेक्टेड हो, चाहे वो वेंटिलेटर पे क्यों ना हो। एंड 7 दिन मैक्सिमम लगेंगे, सारे रिकवर हो जाएंगे पेशेंट।
एंड दिस हैज़ बिन क्लेम्ड एंड हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही हो एंड कोरोना हमारे देश से, एंड ये न्यूज़ हमारे इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लाइक एलोपैथी के लिए, एलोपैथी की भी एक मेडिसिन आपको बिल्कुल याद होगा, फैबीफ्लू, एंड नाउ दिस इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारी कोरोनिल, तो ये आपने याद रखना। एंड कोरोनिल भी आप याद रखेंगे। एंड जो फैबीफ्लू है वो फैबीफ्लू बना रही है हमारी ग्लेनमार्क कंपनी, मुंबई बेस्ड कंपनी ग्लेनमार्क। उसको अप्रूवल दिया हमारे ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, विजय सोमानी, अप्रूवल मिल गया है। एंड कुछ टाइम बाद 103 रुपये यानी 103 रुपये का टैबलेट आपको ये मिल जाएगा फैबीफ्लू। एंड मेडिसिन ये कोरोनिल भी आपको अब मार्केट में मिलेगी, यानी कि अब कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर नॉट ओनली इंडिया, इट्स ऑल फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारा ऑन विच डे इंटरनेशनल वीडियो डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 23 जून। टू हाईलाइट एंड रेज द इश्यूज फेस्ड, चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन्स जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। सो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था लाइक टू ऑब्जर्व दिस डे ऑन 23 जून 2010। दैट मीन दिस डे वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जून 2010, आप याद रखिएगा। सो 23 जून इज द करेक्ट आंसर। WWE लेजेंड द अंडरटेकर अनाउंसेस रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर ली है। एंड वन ऑफ माय फेवरेट रेसलर, डेब्यू इन्होंने 1990 में किया था। एंड काफ़ी बड़ा एक मेरे माइंड में भी एक मिथ होता था इन माय चाइल्डहुड डेज कि ये ग्रेव से वापस उठ के आए। एंड यू नो जो रेसलिंग देखते हैं उनको तो ये पता होगा कि ऐसा कहा जाता था कि ये मर चुके थे एंड ये वापस उठ के आए, तो वो तो खासकर वो तो हालांकि बचपन था तब हमें लगता था। नाउ डेड मैन इनका नाम था। एंड 1990 में इन्होंने डेब्यू किया था रेसलिंग में। एंड इनका जो रियल नेम है वो है मार्क कैलवे, या याद रखिएगा द अंडरटेकर। Next one is the Minister of State for Shipping, Independent Charge and Chemical and Fertilizer Minister Dr. Sadananda Govda and Mansukh Mandavia has introduced India's first Virtual Healthcare and Hygiene Expo 2020. This expo has been organized by FICCI, जिसकी प्रेसिडेंट है डॉक्टर संगीता रेड्डी। The basic objective, the unique exhibition aims to give a boost to such as health and hygiene facility in our country, India. Okay, तो ये आप याद रखिएगा। मिनिस्टर जो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर DV सदानंदा गौड़ा। What is the tenure of Prime Minister गरीब कल्याण रोजगार अभियान which seeks to provide job opportunities to migrant workers? So कितने देर के लिए कैंपेन चलेगा to provide job opportunities to migrant workers? So 125 days, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग हैज रिसेंटली एडवाइज्ड विथ टेलीकॉम ऑपरेटर टू यूज इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड सोल्यूशन फॉर इट्स 4G नेटवर्क। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भारत संचार निगम लिमिटेड। PK पुरवार इज द MD एंड CEO। एंड BSNL से लाइक उसको रिकमेंड किया कि 4G नेटवर्क के लिए जो भी आपको आइटम्स वगैरह जो भी चीज़ें लग रही हैं वो आप इंडिजीनियसली जो भारत की चीज़ें वही यूज़ की जाए, नॉट कि बाहर कंट्रीज या चाइना की आइटम जिसमें यूज़ की जाए। सो BSNL इज़ द करेक्ट आंसर। Okay, which of the following has formed a committee of top executives of technology companies like Google, Microsoft, Facebook, etc. to provide information on in different languages about the employment for migrant workers? So special committee has been made by नीति आयोग, जिसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री हैं एंड CEO हैं अमिताभ कांत। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, ये बताओ। जिम्बाब्वे के बारे में जितनी डिटेल्स आपको पता है आप कमेंट करके बता दीजिए। एंड आफ्टर दिस ये 5 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द स्टॉर्म नोन एज कायरा इफेक्टेड द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट, ये बताओ। सेकेंड वन इज विच स्टेट अकाउंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन केसेज इन द ईयर 2018 एज पर द रिपोर्ट बाय NCRB, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन केसेस कौन सी स्टेट में दर्ज किए गए। एंड आप चिल्ड्रंस का भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मिसिंग चिल्ड्रंस कौन सी कंट्री में केसेस लाइक एज पर रिपोर्ट किए गए एज पर NCRB। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्टेम, ये बताओ। हु इज़ फेमसली नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये बताओ।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड क्वारंटीन ऐप, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी ये बताओ। तो ये 5 क्वेश्चंस आपने बताने हैं, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। नाउ आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स। ओके, महाराष्ट्र में वुमेन सबसे ज़्यादा मिस हुई हैं एंड केस ऑफ चाइल्ड, बच्चों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पे रहा था। ओके, सो बाकी आंसर्स भी आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसे शेयर ज़रूर आपने करना है एंड हमें सपोर्ट करना है एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है अगर आपको ये अच्छा लगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।